नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। G20 समिट में नरेंद्र मोदी गरीब देशों के लिए वैक्सीनेशन प्रोडक्शन बढ़ाने पर राजी हुए। वर्ल्ड के लीडर्स तापमान में 1.5 डिग्री की कमी पर भी बनी सहमति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने इटली की राजधानी रोम में हो रही G20 समिट में भाग लिया। समिट की शुरुआत में हुए सेशन में प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री दागरी ने एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 के सभी नेताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी और हेल्थ पर सेशन हुए। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कहा कि हमें दुनिया के गरीब देशों तक टीके पहुंचाने की कोशिशों को दुगना करना होगा। उन्होंने कहा कि अमीर देशों में 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि गरीब देशों में सिर्फ 3% आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। यह अनैतिक है। मीटिंग में ईरान न्यूक्लियर डील पर भी चर्चा हुई। G20 देशों के नेताओं ने बैठक में तय किया कि वे ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की कोशिश करेंगे। मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति एमिलियन मैक्रो, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के अलावा कई ग्लोबल लीडर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चीन के 14 प्रांतों में संक्रमण की नई लहर। 75.8% आबादी वैक्सीनेटेड, फिर भी बढ़ रहे हैं केस। जी हां दोस्तों, भले ही चीन में 1.41 अरब आबादी में से 1.07 अरब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इस वक्त यह देश कोरोना की नई लहर से परेशान है। देश की नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि देश के 14 प्रांतों में संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को मेनलैंड चीन में 59 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। यह 16 सितंबर के बाद पहली बार सबसे ज्यादा है। ज्यादातर मामले चीन के उत्तरी इलाकों में आ रहे हैं। संक्रमण सबसे ज्यादा बेहाल राजधानी बीजिंग है। हेनलांगयांग, इनर मंगोलिया, गॉन्सू और निंगशिया भी है। वहीं एक हफ्ते में तीसरे शहर में लॉकडाउन वहां लग चुका है। इनर मंगोलिया के इंजीनिया बैनर में रिमोट इंटरस्मेटिव डिसीजन अथॉरिटी ने बताया कि वह आने वाले दिनों में 9,400 से अधिक फंसे हुए यात्रियों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 27 दिन बाद रिहा हुए आर्यन खान। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरे पर तनाव, तकलीफों से भरा रहा क्रूज से जेल होकर मन्नत तक का सफर। जी हां दोस्तों, क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार हुए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान करीब 27 दिन बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। वे 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे। जेल की हार्ड लाइफ ने आर्यन के जीवन को बदल दिया। शनिवार को आर्यन की जो तस्वीर सामने आई उसमें उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ नजर आ रहे थे। दोस्तों माना जा रहा है कि जेल में आर्यन की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। उनके बाल भी रुखे थे और चेहरे पर घर जाने की खुशी से ज्यादा परेशानी और तनाव नजर आ रहा था। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई थी, लेकिन शुक्रवार को जजमेंट की कॉपी नहीं मिली। कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से वे शनिवार को जेल से बाहर आ सके। जमानत से पहले 2 दिन तक यानी कि 26 और 27 तारीख को दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में जमकर बहस हुई। आर्यन की ओर से जहां पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे थे, वहीं एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने इस जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया। हालांकि 28 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, उनके साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 अक्टूबर को आर्यन को मुंबई से गोवा के लिए निकले क्रूज कॉर्डेलिया से पकड़ा गया था। हालांकि उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार दिखाया गया। पहली बार उन्हें 1 दिन और दूसरी बार उन्हें 3 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया था। इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन को 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी बार 5 नवंबर तक उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एक्टर पुनीत का रविवार को होगा अंतिम संस्कार। कन्नड़ स्टार के 2 फैंस की सदमे में मौत, एक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जी हां दोस्तों, कन्नड़ सुपर स्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को किया जाएगा। पुनीत की बेटी वंदिता अमेरिका से भारत पहुंच जाएगी। तब तक वंदिता को दिल्ली से बेंगलुरु तक पहुंचने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल विमान की व्यवस्था की है। पुनीत की मौत का गम फैंस झेल नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हुन्नूर तालुका के मारो गांव में
30 साल के एक शख्स को खबर सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम मुनियप्पा है, जो पेशे से एक किसान था। वहीं बेलगावी सिंदोली गांव में दूसरे फैन की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टार के निधन की खबर आने के बाद कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी के एक युवक ने आत्महत्या भी कर ली। दोस्तों, कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को निधन हो गया था। पुनीत को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके तुरंत बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना, असम और बंगाल ने बढ़ा दी टेंशन, केंद्र ने राज्यों को दे दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के मामलों और साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि और टेस्टिंग में कमी के मद्देनजर केंद्र ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। उसने कहा है कि कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जाए। इन मापदंडों का रिव्यू करने को भी कहा गया है। असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को 26 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने पिछले सप्ताह से हफ्ते के नए मामलों में बढ़ोतरी और पिछले 4 सप्ताह से 25 अक्टूबर तक संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के शुरुआती संकेत को उजागर किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों पर बरसे विराट कोहली। कहा, बिना रीढ़ वाले ऐसी हरकत करते हैं, उनके पास सीधी बात करने की हिम्मत नहीं होती। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। कुछ यूजर्स ने शमी के धर्म पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। अब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऐसे ट्रोलर्स पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे बिना रीढ़ के होते हैं, उनके पास किसी से आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद शमी के साथ हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भारतीय कप्तान काफ़ी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बाहर के ड्रामे पर नहीं है, हम पूरी तरह से मैच पर फोकस कर रहे हैं। विराट बोले कि किसी को भी धर्म के आधार पर निशाने पर लेना पूरी तरह गलत है। अगर ये होता है तो सरासर गलत है। मैंने कभी ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का काम ही यही है। विराट ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हैं जो अपनी पहचान छिपाकर इस तरह की हरकत करते हैं। आज के वक्त में ये रेगुलर हो गया है। ये इनकी जिंदगी का सबसे निचला स्तर है जब वो किसी को इस तरह से परेशान करते हैं। हम अपने ड्रेसिंग रूम में माहौल को सही रखते हैं और अपने खिलाड़ियों को साथ रखते हैं। बाहर जो भी ड्रामा खड़ा किया गया है वो पूरी तरह से उनकी गलतियों को दिखाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं, सोनिया गांधी को शुक्रिया, जल्द लॉन्च करूंगा नई पार्टी। जी हां दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में नई सियासी पारी पर अड़िंग है। अमरिंदर ने कांग्रेस नेताओं के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तालमेल का वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि काफी सोच विचार कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है और वो उस पर कायम है। उन्होंने सोनिया गांधी के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। कैप्टन को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने उनसे बातचीत की, उन्हें कांग्रेस में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमरिंदर ने इन बातों को नकार दिया है। उन्होंने फिर कहा है कि मैं जल्द ही अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा, जिसमें भाजपा और अकाली दल के बागी धड़े के साथ पंजाब चुनाव लड़ूंगा। हालांकि यह सब किसान आंदोलन का मुद्दा हल होने के बाद ही होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब और किसानों के हित में वो एक मजबूत ताकत बनेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केरल में फिर छाया बारिश का संकट, कई जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, कुछ हफ्तों पहले भारी बारिश से तबाही झेलने वाले केरल पर एक बार फिर से बारिश का संकट मंडरा रहा है। हाल ही में दक्षिण मध्य जिलों में बाढ़ आने और कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बारिश की आशंका के चलते आईएमडी की तरफ से कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को अलर्ट को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने भी बताया था कि खराब मौसम के बाद मौसम विभाग की तरफ से 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले भी दोस्तों, केरल के दक्षिणी जिलों में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी भारी बारिश का अनुमान लगाया था। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान और भी ज्यादा बारिश की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। जानिए बैंक के नाम से आने वाले फर्जी मैसेज को कैसे पहचानें। जी हाँ दोस्तों, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए काम की खबर है। दरअसल दोस्तों, बैंक ने अपनी सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है। बड़ी संख्या में यूजर्स के कारण एसबीआई हमेशा ही अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है ताकि उन्हें अपने बैंक खातों को फिशिंग, हैकिंग या धोखाधड़ी के प्रयासों की पहचान करने में मदद मिल सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतिम कुछ दिनों में कई मामले सामने आए हैं जिनमें टेक्स्ट मैसेज को छिपाने और संवेदनशील बैंक ग्राहकों को संवेदनशील जानकारी के जरिए धोखा देने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सभी बैंक अपने ग्राहकों को अपडेट रखने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। ग्राहकों को प्राप्त मैसेज बैंक की तरफ से भेजे जा रहे हैं या नहीं, इसके लिए एसबीआई ने कुछ टिप्स दिए हैं। दरअसल दोस्तों, एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा गया है कि किसी को भी अंदर आने देने से पहले हमेशा जांच लें कि दरवाजे के पीछे कौन है। बैंक ने कहा, एसबीआई ग्राहकों को हमेशा एसबीआई एसबी से शुरू होने वाले शॉर्ट कोड की जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एसबीआई बीएनके, एसबीआई आईएनबी, एसबीआई पीएसजी और एसबीवाईओएनओ बैंक ने आगे अपने खाता धारकों और अन्य ग्राहकों को अलर्ट किया है। अज्ञात स्रोतों से मैसेज पर कोई प्रतिक्रिया न दें। इसके अलावा एसबीआई ने अपने कस्टमर केयर के नंबर भी शेयर किए हैं ताकि किसी भी तरह का संदेह हो तो तुरंत वहां से जानकारी ले लें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया, बने रहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब शक्तिकांत दास अगले 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार देर रात इस फैसले को मंजूरी दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल इस साल 10 दिसंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन अब कैबिनेट नियुक्ति समिति ने उनके अगले 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई के गवर्नर बने रहने पर मोहर लगा दी है। शक्तिकांत दास 10 दिसंबर को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त होंगे। दोस्तों, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की दोबारा नियुक्ति को 10 सितंबर 2021 से अगले 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो फिर से मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंक चार्ज, रेलवे एलपीजी बुकिंग समेत कई बड़े नियम, आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है। सोमवार से नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा। नवंबर की शुरुआत होते ही कई अहम बदलाव होंगे जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर से देश भर में बैंकिंग, रसोई गैस बुकिंग, रेलवे के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं क्या बड़े बदलाव इस वक्त होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, 1 नवंबर से बैंक में पैसा जमा करने से लेकर पैसे निकालने तक का चार्ज लगेगा, यानी अब पैसे जमा करने के भी पैसे लगेंगे। 1 नवंबर से भारतीय रेलवे देश भर में ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव कर रही है। पहले 1 नवंबर से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से 31 अक्टूबर की तारीख आगे तय की गई। बहरहाल अब 1 नवंबर से नई समय सारणी लागू की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13,000 यात्री ट्रेनों के समय और 7,000 मालगाड़ियों के समय बदलेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी की बिक्री पर होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा सकती है। वहीं इसके अलावा 1 नवंबर से दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान हो जाने पर ग्राहकों को सिलेंडर की डिलीवरी ही मिलेगी। यानी कि दोस्तों, अब आप डायरेक्ट सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 नवंबर से कुछ आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स पर 1 नवंबर से व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप पर दी गई जानकारी के अनुसार 1 नवंबर से फेसबुक के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 4.0.3, आइसक्रीम सैंडविच iOS 9 और KAIOS 2.5.0 को सपोर्ट नहीं करेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 22 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,50,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,42,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,57,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। मध्य प्रदेश के एक जिले में पेट्रोल 121 रुपए प्रति लीटर के पार 110 रुपए पर पहुंची डीजल की कीमत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती अनूपपुर जिले में शनिवार को पहली बार पेट्रोल की कीमत 121 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई, जबकि डीजल की कीमत 110.29 पर पहुंच गई है। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 121.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 110.29 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 107 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ियों की वेटिंग पीरियड 6 से 12 महीने तक बढ़ी, डिलीवरी के इंतजार में कस्टमर्स, फेस्टिवल पर पड़ रहा है असर। जी हां दोस्तों, दिवाली में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने कोई कार या गाड़ी की बुकिंग करा रखी है तो आपको कुछ हफ्ते तो क्या कई महीनों और इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों से चिप की किल्लत से गाड़ियों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। कंपनियां क्षमता के बावजूद गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है। गाड़ियों की वेटिंग पीरियड 6 महीने से लेकर 12 महीने तक हो गई है। जहां इस समय कस्टमर्स को अपनी पसंदीदा गाड़ी नहीं मिल पा रही है, वहीं इस साल कार पर डिस्काउंट्स या ऑफर पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी कम है। मारुति सुजुकी अपनी स्विफ्ट कार पर 24,500 रुपए, डिजायर पर 19,500 रुपए और विटारा ब्रेजा पर सिर्फ 17,500 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। दोस्तों हुंडई कंपनी भी अपनी i20 कार पर 40,000 रुपए, नियोस पर 50,000 रुपए, सेंट्रो पर 40,000 रुपए और ओरा कार पर 50,000 रुपए का ऑफर दे रही है। इसके अलावा दोस्तों टाटा की बात की जाए तो टाटा मोटर्स नेक्सॉन पर 15,000 रुपए, टियागो पर 25,000, हेरियर पर 40,000, टिगोर पर 25,000 रुपए का छोटा डिस्काउंट दे रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो भी 32,000 रुपए, XUV 300 पर 47,000 रुपए, बोलेरो पर 21,000, अल्ट्रोज 4G पर 86,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीपावली के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दीपावली के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।